बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आए जी, आज इतनी जल्दी और इतनी इजी रेसिपी बनाते हैं। चूल्हा ऑन करें, उसके ऊपर कढ़ाई रख लें, गोश्त को अच्छी तरह से धो लें। मैंने मुर्गी ली है, मेरी 1 kg मुर्गी है, तो मैंने उसको 5 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में डिप कर दिया था और अब उसको धो के दोबारा जो उसकी खटास होती है अच्छे तरीके से ख़त्म कर ली है। धो के छलनी में रख दिया था, वो ड्राई हो गई है, तो अब हांडी में डाल दी है, तो उसका पानी ड्राई कर लिया। तो अब मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया, वो भी उसमें डाल दिया और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। अब साथ ही कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे और कटा हुआ प्याज वो भी डाल देंगे, बारीक बारीक मैंने काट लिया, वो भी साथ ही डाल देते हैं सारा कुछ। और अब हम उसमें नमक मिर्च वो भी शामिल कर लेते हैं। तो 1 बड़े वाला चम्मच नमक ले लें, पिसा हुआ नमक। और 1 छोटा चम्मच हल्दी ले लें, वो भी डाल लें। और 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च पीसी हुई वो भी मैंने डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीन चार मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है, वो भी डाल दी है। चार 5 6 लौंग साथ वो भी ले लें, 6-7 लौंग ले लें, वो भी डाल दिए। दो बड़ी वाली इलायची उनको भी डाल दिए और दालचीनी उसके भी कोई 1-2 टुकड़े ले लें, वो भी डाल लें। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी उतना ही डालना है जितना मैंने डाला है, वो जो जिसमें मैंने ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वही डाला है। और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने ये मसाले डाले हैं, लहसुन अदरक सब, ये अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसी में ही गोश्त गल जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करके तो आपने उसको ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर तो आप मीडियम हाई फ्लेम पे रखेंगे तो फिर 15 मिनट ठीक है, तो अगर आप लो फ्लेम पे रखेंगे तो फिर तो 10 मिनट के लिए, क्योंकि लो फ्लेम में एक तो वो स्टीम हो जाता है और जल्दी गल भी जाता है, और ये जो चीज़ें जो अपना पानी छोड़ती हैं इसी में गोश्त गल जाता है। ये देखें जी, सब चीज़ों ने अपना पानी छोड़ा है। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें नीचे ना जलें। जब आपने 15-20 मिनट के लिए रखना है तो साथ साथ उसको चेक भी करना है, चम्मच हिलाते रहें कोई 2 मिनट के बाद, ताकि चीज़ें नीचे ना लगें। अब दोबारा हम ढक के उनको पकाएंगे। ये देखें जी, 15 मिनट के बाद मुर्गी तकरीबन आधे से ज़्यादा गल चुकी है। अब इस स्टेज पे आके मैंने उसमें देसी घी शामिल कर दिया है। आपके पास जौन सा है, ऑयल है, नाशपाती घी है, वो डाल लें। डाल के तो हम उसको कोई 2-3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं उसमें ज़ीरा डालूंगी, तकरीबन 1 बड़े वाला चम्मच। जब आप बनाई करें तब आप साबुत ज़ीरा डालें, तो इससे एक तो खुशबू आती है और एक जो मुर्गी की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप आजमा के देखें। अब मैं तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए भूनूंगी। अच्छे तरीके से इसकी बनाई कर लें। अब कटे हुए आलू डाल दूंगी। तकरीबन मैंने ½ kg आलू लिए और बड़े बड़े काटे। आप अपनी मर्जी से उनका साइज़ रख सकते हैं, लेकिन मैं आलू गोश्त में बड़े बड़े आलू डालती हूँ। आलू डाल के भी
2 मिनट, तकरीबन 2 मिनट ही काफ़ी है। आप भून लें मीडियम हाई फ्लेम पे। मैंने तकरीबन 2-3 मिनट आलूओं को भूना है। ये देखिए जी, अगर आपको फील हो रहा हो, नज़र आ रहा हो, तो तकरीबन आलू भी आधे से ज़्यादा गल चुके हैं बुनाई में। इंडिया पाकिस्तान में आलू गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अदर कंट्री में आलू जल्दी गल जाते हैं, इसलिए अपनी कंट्री के हिसाब से उन्हें भुने। अब मैं उसमें पानी डाल दूंगी, क्योंकि हम शोरबे वाले आलू गोश्त बना रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। और पानी डाल के आपने तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए पकाना है, और लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखें जी, 10 मिनट के बाद आलू भी गल चुके हैं, ये देखें, और मुर्गी भी गल चुकी है। माशाल्लाह से इतना अच्छा सालन तैयार हो चुका है। तो अब हम लास्ट में उसमें अपने पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने तकरीबन 1 पिंच के बराबर या हाफ टी स्पून कह लें जायफल और जावित्री पिसी हुई, उसका पाउडर डाल दिया, और क्रश किया हुआ ज़ीरा, वो भी मैंने 1 टीस्पून डाला है। और कसूरी मेथी, वो भी बड़ा 1 चम्मच भर के डाल दिया। अब इतना हांडी बना बना के, खाना बना बना के इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतना कि यकीन जाने अब ना अपने तोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फ्रेश धनिया डालें, और हमारी हांडी कंप्लीट है। मेरे तरीके से बनाइएगा, इतनी जल्दी बनती है और इतनी मज़ेदार बनती है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।